नमस्कार दोस्तों, रामकला से दोस्तों प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा कि मछली पालन किस तरह से किया जाता है और उसमें हमें ज़्यादा ग्रोथ पाने के लिए कौन सी मछली का पालन करना चाहिए और कितने दिन बाद इन्हें चारा दिया जाता है, किस तरह से मैनेजमेंट होता है, सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिलता रहे। सर जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद कुमार। पूरा एड्रेस बता दीजिए। सराय सीतरा, पोस्ट बाबूपट्टी, रानीगंज, प्रतापगढ़। आप जो है मछली पालन जो है कितने वर्षों से कर रहे हैं? मैं 10 साल से कर रहा हूँ। तो ये जो आपका ये तालाब है कितने बीघा का है? ये कम से कम 14 बीघा का है। तो दोस्तों आप देख पाएंगे जो तालाब है लगभग 14 बीघा का तालाब है, जो कि काफी दूर तक जो है इसका लंबाई चौड़ाई आप देखेंगे तो खुद से हैरान हो जाएंगे। बहुत दूर तक इनका तालाब है और इनसे हम जानकारी लेंगे। अच्छे बताइए, इसमें मछली कौन से महीने में डाला जाता है? ये मछली लास्ट वही बारिश स्टार्ट जब होती है, हाँ। जून के महीने में। जून के महीने में। जून के महीने में बच्चा पड़ जाता है। तो आप जो है इसमें कौन कौन सी मछली पालन किए हैं? इसमें 4 वैरायटी की मछलियाँ। कौन कौन सी? एक रोहू हो गया, हाँ, एक कतला हो गया जिसको भाको कहते हैं, एक नैन होता है, हाँ, एक ग्रास होता है। जैसे मछली डाल दे तो इसको मतलब डालना है तो हमें किस तरह से व्यवस्था इसमें करना पड़ता है? पहले तो बढ़िया से इसको साफ सफाई किया जाता है। साफ सफाई कर रहे हैं, मतलब इसमें कुछ रहे ना तालाब अच्छा। में, और चूना वगैरह इसमें डाला जाता है जो पानी साफ हो जाए। अच्छा, इतना जो तालाब है 14 बीघा की, इसमें कितनी मात्रा में चूना डालते हैं आप? इसमें कम से कम 10 कुंतल आसपास पड़ता होगा। 10 कुंटल? हाँ, पूरे तालाब में? हाँ, 10 कुंतल। तो ये चूना डालने से फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है जिसमें कीड़ा मकोड़ा रहता है, पानी क्लीन हो जाता है। हाँ। और सारी जो भी दिक्कत रहती है सब पानी साफ हो जाता है। साफ होने के बाद जब बच्चा पड़ता है अच्छा, तो जो बच्चा कोई दिक्कत नहीं होता। उनकी मतलब कितनी बड़ी होती है, बच्चा कितनी बड़ी रहती है लंबाई के हिसाब से? 3 इंची या फिर उससे बड़ी भी हो सकती है। अगर हमें बच्चा डालना है तो छोटी डालना चाहिए कि बड़ी डालना चाहिए? तो सही चीज, अगर सही प्रॉफिट अगर लेना हो तो बड़ा बच्चा डालना चाहिए। लगभग कितना इंच का होना चाहिए कम बच्चा? से कम 5 या 6 इंच का होना चाहिए। तो बच्चा डालने के कितने दिन बाद? जल्दी ग्रोथ भी होता है और समय भी कम लगता है, जल्दी से तैयार हो जाता है, मार्केट में सप्लाई भी। अच्छा, बच्चा डालने के बाद कितने दिन बाद आप हमें चारा डालते हैं? बच्चा जैसे पड़ जाता है तभी 15 दिन बाद से इसमें चारा पड़ने लगता है। 15 दिन बाद से। उसके बाद कितने दिन बाद चारा देते हैं? पर डे पड़ता है। पर डे मतलब बच्चा डालने के 15 दिन बाद से चारा डालना शुरू हो जाता है। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ है कौन सी मछली में होती है? समथिंग सारी मछलियाँ में ग्रोथ है। सारी मछली में हाँ, ग्रोथ है। सब मछली कुछ ऐसा लगभग? जैसे हो गया सबसे ज्यादा, तो जैसे ग्रास हो गया। ग्रास हो गया। हाँ, ग्रास हो गया, कतला हो गया, रोहू हो गया। ये 3 वैरायटी जो मछलियाँ हैं इसमें ग्रोथ ज्यादा है। ग्रोथ ज्यादा है। हाँ। तो ये और जो 14 नैन होती है मछली, हाँ, हाँ। वो सिर्फ जमीन के नीचे निचले स्तर पे होती है। हाँ। और उससे थोड़ा मिट्टी वगैरह जो कीचड़ वगैरह जैसे होता है उससे काफी बेनिफिट होता है और हर मछलियों को उससे लाभ रहता है। तो ये उसके माध्यम से 14 बीघा जैसे तालाब आपका है, तो इसमें कितनी मछली डाले हैं आप? 14 बीघे में समझ लीजिए कम से कम ना तो 10 कुंतल बच्चा पड़ता है। 10 कुंतल? हाँ, 10 कुंतल बच्चा पड़ता है। गिनती किया जाए तो बच्चे के गिनती के हिसाब से कितना होगा? गिनती के हिसाब से कम 1 लाख बच्चा। 1 लाख बच्चा? मान लीजिए 14 बीघा में आप 1 लाख बच्चा डाल दिए हैं, तो उसमें से कितने बच्चे बचेंगे और कितने मर जाते हैं? तो समथिंग उसमें 10% बच्चे मर जाते हाँ, हैं। मर जाते हैं। जो बड़ा साइज का रहेगा हाँ। वो मर जाते हैं, नहीं तो बच्चे मरते नहीं। जैसे मान लो शुरुआत में मरने का उनका समय कब तक रहता है डालने के? मरने का मतलब जैसे 1 इंची का बच्चा जो हो गया, हाँ। उसमें मरने का ज्यादा चांसेस रहता है। हाँ। और जो बड़ा वैरायटी का बच्चा रहता है, जैसे मान लीजिए 6 इंची 7 इंची का बच्चा हो गया, हाँ। उसमें चांसेस बहुत कम रहते हैं। उसमें 5% या 2% बच्चे मरते हैं बस। तो मान लो जैसे बच्चे जो मरते हैं शुरू में ही मरते हैं कि बीच बीच में मरते रहते हैं? स्टार्टिंग जैसे अगर तालाब में अगर समस्या है, ऑक्सीजन कमी हो, हाँ। इसकी वजह से हाँ। बच्चे मरते हैं। नहीं तो पानी अगर साफ सुथरा है, तालाब साफ सुथरा है, तो बच्चे नहीं मरते। तो इसमें जो है मान लीजिए कि जो मरना होगा शुरू में ही मर जाएंगे? हाँ, शुरू में स्टार्टिंग। उसके बाद नहीं मरेंगे? उसके बाद नहीं, देख रेख किया जाता है ना। जैसे अगर ऑक्सीजन कमी कम हो रहा है तो उसमें चूने की व्यवस्था की जाता है। गोबर का भी व्यवस्था किया जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, कि पानी साफ रहे और मतलब अन्य समस्या रहता है। तो इसमें मान लीजिए 14 बीघा तालाब है, तो इसमें मछली जब आप बेचते हैं तो 10 साल से बेच रहे हैं, डाल रहे हैं ना? हाँ जी। तो मान लीजिए एक सीजन जैसे डाल दिए तो कितना दिन बाद ये तैयार हो जाता है बच्चा?
1 साल में तैयार हो जाता है। 1 साल? 1 साल में 1 kg का। अभी आपकी जो मछली निकल रही है, मतलब निकाला जा रहा है, बेचने के लिए दे रहे हैं आप, जी। तो इसमें जो है कितने दिन के हैं बच्चा, कितने महीने का? ये अभी तो 12 महीने का बच्चा है। 12 महीने का। तो 12 महीने का बच्चा कितने वजन होता है इनका? वजन कितना होगा एक का? 1 kg 900 ग्राम से लेके 1 kg तक है। 1 kg हो गए हैं। हाँ, तो इसको आप मतलब डायरेक्ट व्यापारी ले जाते हैं यहाँ से? तो क्या रेट से जाता है यहाँ से? लमसम यहाँ पे 110 रुपये kg, 120 रुपये kg, जैसे मतलब मछली के हिसाब से रेट तय किया जाता है। चला जाता है। हाँ, मछली की वैरायटी, जैसे मछली की वैरायटी अलग अलग। तो लगभग मान लीजिए 14 बीघा तालाब में टोटल कितना कुंटल हो जाता होगा, अगर एक अंदाजा लगाया जाए? लमसम समथिंग अगर सही से निकल रहा है, तैयार जैसे हो गया, हाँ। आप डाल रहे हैं तो कुंटल के हिसाब से वही जोड़ दिया जाए तो मतलब किलो पीछे, एक मछली किलो पीछे होता है, समथिंग हो जाता है। तो मान लीजिए अगर टोटल बेच देते हैं तो 1 साल में कितना इनकम हो जाता है इसमें? लमसम जैसे अगर बढ़िया से तैयार हो गया है बच्चा, हाँ। पानी की व्यवस्था कम ना हो, तो समझ लीजिए कम से कम साल भर का 8 से 10 प्रॉफिट हो जाता है। इसमें जो 1 लाख बच्चा पड़ता है, इसमें खर्च कितना लगता होगा दाने का? खर्च तो इस समय तो भाई जैसे खर्च अगर करेंगे तो 1.5 लाख रुपए समथिंग 1 साल में खर्च आ जाता है। 1.5 लाख रुपए? 1.5 लाख से 2 लाख बच्चे का। बच्चे और उसके का? बाद उसके अलावा भी जो चारा का? चारा का 1.5 लाख रुपये चारा समझ लीजिए। तो मान लो बेनिफिट 3 लाख रुपए बचत मान ले 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए बच जाता है। इसमें आदमी भी रखे हैं कि अपना खुद से मैनेजमेंट करते हैं? नहीं, हम आदमी भी रखे हैं। हाँ। हाँ, आदमी भी रखे हैं, खुद देखते भी हैं। तो ये मछली जो है कितने दिन तक, कितने महीने तक बिकती रहेंगी ऐसे? ये समझ लीजिए कि अब जब तक जैसे पानी कम हो रहा है, हाँ। तो जितनी बड़ी मछलियाँ हैं, हाँ। और सब उसको निकलवा के सप्लाई करवा देंगे। और जो छोटी हैं बची रहेंगी? हाँ, बची रहेंगी तो उसको पंपी सेट वगैरह से या नहर की वजह से हम तालाब में पानी डलवा के इसको रोक लिया जाता है। तो जो अभी आप बेच रहे हैं लगभग कितने वजन तक के हैं जो बेचते हैं, और कितने वजन से कम है तो छोड़ देते हैं? आधा किलो से लेके हाँ। उसके ऊपर, आधा किलो के ऊपर से जितनी मछलियाँ हैं, हाँ। वो सब बेची, और इससे जो नीचे की हैं उसको छोड़ दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जब वो तैयार हो जाती है, वही मतलब जून या जुलाई के अगस्त महीने में फिर से निकाल के उसको सप्लाई किया जाता है। अच्छा, इसमें और किसी कारण से इसमें नुकसान घाटा हो सकता है हाँ, फार्म हो के? सकता है। मेन बात होता है पानी की समस्या। पानी की समस्या। सबसे बड़ी समस्या पानी। अगर पानी तालाब में आ रहा है और उसमें समय समय पे आप चेक करते रहिए इसका ऑक्सीजन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन किस तरह से चेक करते हैं? चेक रहिए होता है, 1 मीटर होता है, हाँ। तो उसी हिसाब से नापा जाता है कि कितना कीचड़ है, कितना पानी है, सब परसेंटेज वो बता देता है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसी के माध्यम से चेक कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर उसमें चूना वगैरह सब फिर डलवाया जाता है। तो आपके यहाँ पानी की सुविधा कहाँ पर की है, जैसे पानी सूखने लगता है तो? पानी तो अभी सुविधा तो नहीं है, एक उसी पर एक ही रास्ता है, हाँ। नहर का पानी आता है। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर नहर के पानी का जो है व्यवस्था है। हाँ हाँ, जाली दिख रही, बहुत दूरी पर है जाली। तो ये मतलब नहर से ही पानी आता है टोटल आपका? हाँ, पानी की यहाँ व्यवस्था कम है। अब पंपी सेट वगैरह सरकार से अगर व्यवस्था सोच रहे हैं इस बार पंपी सेट लगवा दें। तो आपके पास कितने तालाब हैं लगभग यहाँ पे? प्रेजेंट टाइम में 3 तालाब हैं। कहाँ कहाँ पर है? एक कसिलुआ में है, एक बिशंभरपुर में है, और तीसरा वहाँ पे शेखोपुर? हाँ, शेखोपुर। तो सबसे बड़ा तालाब कहाँ का है, किस जगह का? सबसे बड़ा तालाब शेखोपुर का है। वो कितने बीघा का है? वो कम से कम समथिंग 73 बीघा। 73 बीघा का है। और दूसरा जो फर्स्ट टाइम लिए हैं, फर्स्ट टाइम लिए? हाँ, फर्स्ट टाइम लिए हैं। उसको भाई उसको व्यवस्था करा के उसमें बच्चा पालन करवाएंगे। तो इसमें जो आपकी मछलियाँ बिकती हैं, मान लीजिए जो छोटी मछलियाँ फेंक दिया जा रहा है, जो बड़ी हैं उसको रख लेते हैं, मान लीजिए कि इसका जो पैसा अब तुरंत मतलब मिल जाता है कैश की बात? कैश काम होता है। तो यहाँ पर मछली जो पकड़ने आते हैं वही लोग आपको मतलब ये ले जाते हैं कि आप लोग भी पकड़वाते हैं? इसमें खर्चा किस तरह से? व्यापारी आते हैं, वही अपना पकड़ वही मारते हैं, वही लेके जाते हैं। हम लोग बस देखते हैं कि कितना केजी है, कितना। अच्छा, इसमें आप मतलब कोई हमारा ऐसा नहीं रहता है कि हम जो हैं? नहीं, हमारे माध्यम से हम कह देते हैं, व्यापारी मतलब जिसको मछली खरीदना होता है खुद से खरीद कर पकड़ के ले जाते हैं। तो इसी तरह पूरा मैनेजमेंट है इसका। और मान लीजिए एक बहुत कम मेहनत का है, बहुत ज्यादा खास मेहनत नहीं इसमें, कुछ कम मेहनत है, बेनिफिट अच्छा है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी ऐसा मछली पालन करना चाहते हैं तो आप लोग भी मछली पालन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लाखों की कमाई हो जाती है, जो कि काफी अच्छा रहता है।
भैया। और आप लोग भी इसी तरह से मछली पालन करके लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।